हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप ही के प्रश्नों के उत्तर के रूप में आपका सेशन लाया गया है। अभी हाल ही में आरआरबी एएलपी की वैकेंसी बढ़ने की खुशखबरी आप लोगों को मिल गई है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि इस खुशखबरी के बाद भी खुश नहीं हैं। क्या रीज़न है? उनका कहना है कि जितना भी समय आपका गया है उन्होंने ढंग से तैयारी नहीं की है, और आप भी अगर उन्हीं स्टूडेंट से एक हैं कि अभी भी आपके मन में ये है कि वैकेंसीज तो बढ़ गई हैं लेकिन तैयारी नहीं हुई और आने वाले एग्ज़ाम की डेट की कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए अभी भी तैयारी आप ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जब आपका एम क्लियर नहीं होता है कि 1 महीने बाद पेपर है या फिर 2 महीने बाद पेपर है, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस स्थिति में क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ढील दिए हुए बैठे हैं कि तैयारी जो है नहीं की हुई है। वैकेंसीज आ चुकी हैं, इंक्रीज़ भी हो चुकी हैं, फॉर्म आप लोगों ने भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप लोग ध्यान से तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर इतनी तैयारी नहीं है कि खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब वैकेंसीज बढ़ गई हैं तो एक सीट जो है मेरी इसमें कंफर्म है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है आपकी लापरवाही। अभी तक जो है तैयारी हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है, उसके पीछे बच्चे ऑब्वियस सी बात है कि लापरवाही है। दूसरा जो है, पहले ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो है इसकी आश में थे, वो चाहते थे कि इसमें वैकेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो वैकेंसीज ज़्यादा देखने के बाद में एक कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो जो है बहुत सारे बच्चों में नहीं था। लेकिन अब जो है वैकेंसीज बढ़ने के बाद में अब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाना चाहिए बच्चे, ठीक है। और अभी भी अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर 1-2 महीने में आपका एग्जाम होता है तो किस तरीके से आप लोगों को ये पेपर क्लियर करना है, तो उसी के लिए आपका सेशन है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि एग्जाम डेट की कंफर्मेशन की, तो देखिए बच्चे, अगर जुलाई में एग्जाम होता तो अभी तक आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ गई होती। इसका मतलब साफ है कि जुलाई में आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। अब अगर आपका अगस्त में एग्जाम होगा तो उसकी कंफर्मेशन हमें जुलाई के महीने में मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बताया था, चूंकि आपका जो नोटिफिकेशन है आरआरबी एएलपी के लिए, उसमें भारतीय रेलवे ने साफ साफ कहा था कि जो आपका एएलपी का एग्जाम है वो जून, जुलाई, अगस्त इन महीनों में से कभी भी हो सकता है। तो अब जून गया, आपका जुलाई गया। अब अगर आप सोच के चलते हैं कि अगर अगस्त में आपका एग्ज़ाम है और वो आपका कहीं हद तक बचे 80 to 90% आपका यही है कि अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अगस्त स्टार्ट में नहीं होगा लेकिन अगस्त एंड आते आते जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और जुलाई में जो है आपको इसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आपका, अगर हम अगस्त को टारगेट करते हुए चलते हैं, इस महीने को लेकर के चलते हैं कि इस महीने में आपका एग्ज़ाम है, तो किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि जो आपका ये खो चुका कॉन्फिडेंस है वो आपका वापस आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम दोबारा से जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम है क्या, किस बारे में है, क्या क्या एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, किस तरीके का आपका पेपर होने वाला है। इसमें आपके 2 पेपर होने हैं, CBT 1 होना है, CBT 2 होना है। CBT 1 की अगर मैं बात करूं तो CBT 1 में आपका क्या है, CBT 1 में आप लोग देखेंगे, CBT 1 में आपका 75 मार्क्स का है। बहुत ज़्यादा नंबर जो है आपको गेन नहीं करने, 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, लेकिन सारा जो खेल है वो है यहाँ पे बच्चे 60 मिनट्स में आपको 75 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। और इसमें मेजॉरिटी क्या है, इसमें मेजॉरिटी अगर आप लोग देखेंगे, मेजॉरिटी इसमें है मैथ्स और आपका रीजनिंग। 20 और 25 यानी कि 55 मार्क्स, 55 मार्क्स जो है आपका ये मेजॉरिटी है। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो है 20 मार्क्स का आपका साइंस है, ये आपकी मेजॉरिटी है। दूसरा, कुछ बच्चे अभी आपका जो है बहुत ज़्यादा परेशान है जनरल अवेयरनेस को लेकर के, इसको लेकर के कोई परेशान नहीं होना है बच्चे। अगर आपके पास में 1 या 1.5 महीने है ना, तो उसे आप लोग नेगलेक्ट करते हुए चल सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है, करंट अफेयर आपको फिर भी पढ़ते रहना है, ठीक है। करंट अफेयर पिछले 1 साल का ये आपको पढ़ते हुए चलते रहना है। बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं इसे, ठीक है। लेकिन स्टैटिक को आप लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके 2 बड़े मेजर सब्जेक्ट हैं जिनसे आपको जीत मिलेगी वो है आपका मैथ्स, रीजनिंग और प्लस आपका साइंस, ठीक है। तो 55 मार्क्स का जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग का आपका वेटेज है, और दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, इसमें आपकी बहुत अच्छी बात है बच्चे कि दोनों ही सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, सीरियस नहीं पढ़ा है, 1-2 चैप्टर ही आपके क्लियर हुए हैं, तो बाकी जो आपका समय है उसमें अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैंने आपको बता दिया कि आपका सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आपके जो ज़्यादा वेटेज है, जो आपको यहाँ पे मार्क्स गेन करवाएंगे, वो मैथ्स है, रीजनिंग आपका जनरल साइंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में जो रिलेवेंट ट्रेड का आपका क्वेश्चन पेपर है 75 मार्क्स का, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यहाँ पे कोई मेरिट नहीं बनने वाली है, ठीक है। मिनिमम 35% के साथ में आपको क्वालिफाई बस करना है, ठीक है। तो इसे तो आपको साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है, और ये आप पढ़ते भी आ रहे हैं। ये आपको जो है आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है आपका कि आपके रिलेवेंट ट्रेड
से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका नॉन टेक का। नॉन टेक में यहाँ पे बच्चे वही कहानी दोहराई गई है। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है 50% का, और बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग यहाँ पे जो है आपका इसका भी 50% का वेटेज है। तो दो सब्जेक्ट जो कि आपको यहाँ पे जीरो से हीरो बना सकते हैं बचे हुए समय में, वो है आपके रीजनिंग, ठीक है, और वो है आपका मैथ्स, और वो है आपका साइंस। ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको किसी भी हाल में नेगलेक्ट नहीं करनी है, और जो भी आपके पास में समय बचा हुआ है, 1 महीना 1.5 महीना जितने भी समय हमारे पास में है, वो आपको बच्चे इसे प्रैक्टिस करने में लगाना है। प्रैक्टिस, ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिस। अब ये दोबारा से शुरू से पढ़ने का समय है नहीं आपके पास में कि शुरू से जो है साइंस आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस पे क्यों जोर दे रही हूँ मैं, क्योंकि प्रैक्टिस बच्चे इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सारा जो खेला है, ये देखिए आप CBT 2 में देखेंगे 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन, आप CBT 1 देखेंगे 75 क्वेश्चंस और 60 मिनट, ठीक है। तो दोनों ही जगह क्या है, आपकी स्पीड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप दूसरे को जो है हरा पाएंगे। देखिए बात सिर्फ इतनी नहीं है ना कि मुझे जीतना है, बात ये भी तो है कि मुझे दूसरे को हरा करके जीतना है, यानी कि मैं कॉम्पिटिशन में हूँ। कॉम्पिटिशन में कैसे बेहतर करेंगे, कॉम्पिटिशन में इसी तरीके से बेहतर किया जा सकता है। आप प्रैक्टिस करिए बच्चे, जितना ज़्यादा हो सकता है आप मॉक टेस्ट, ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग, रीजनिंग का अलग, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग। मॉक टेस्ट देने का जो आपका तरीका है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो आरआरबी एएलपी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। आरआरबी एएलपी के 40-50 क्वेश्चन पेपर हैं, इसके 40 समथिंग होंगे। तो वो जो है आपको उनके आरआरबी एएलपी के जो PYQ बेस्ड जो आपके कंबाइंड टेस्ट है, ठीक है, एक तो आपको वो देना है कंबाइंड टेस्ट जिसमें क्या सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। साथ में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो है आपको टेस्ट देने हैं। और ये आपका आरआरबी एएलपी है बच्चे, यहाँ पे जो लेवल है ना वो आपको इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। कुछ एक पोर्शन होता है आपका जो थोड़ा सा टफ बनता है, या फिर कुछ शिफ्ट ऐसी होती हैं जो आपकी टफ बनती है, वो बाद में नॉर्मलाइजेशन में आपका सब बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका टफ नहीं आएगा, टफ भी आपके आएंगे, लेकिन वो आपके कुछ एक पोर्शन, जैसे कि साइंस का पोर्शन आपका टफ आ गया, ठीक है, या फिर मैथ्स और रीजनिंग में से मैथ्स आपकी टफ आ गया, इस तरीके से जो है आपका पेपर टफ बनता है। या फिर कोई शिफ्ट होती हैं जो कि आपकी, जैसे अधिकतर देखा गया है कि जो आपकी बाद की शिफ्ट होती हैं वहाँ पे थोड़ा सा पेपर आपका पिछली बार के, अभी अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे तो बाद के जो क्वेश्चन पेपर बने थे वहाँ पे थोड़ा सा आपके क्वेश्चन हार्ड लेवल के देखने को मिले थे, वो बाद में नॉर्मलाइजेशन में आपका बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी समय बचा हुआ है ना आपके पास में, आपको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चैप्टर जो है नहीं छोड़ना है। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, चाहे मैथ्स करें, चाहे रीजनिंग करें, चाहे साइंस करें, इसे बच्चे सब्जेक्ट्स वाइज करेंगे और इसे आप चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज करिए, क्योंकि दोबारा से जो है पढ़ने का तो अभी आपके पास में समय नहीं है कि पूरा का पूरा साइंस अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जितना भी समय बचा हुआ है, क्योंकि सारा का सारा खेल यहाँ पे आपकी स्पीड का है, ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी का है। जितना ज़्यादा एक्यूरेट आपके आंसर होंगे, आपके सफल होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी उतने आपके सफल होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो पूरा का जो फोकस है बच्चे वो लगा दीजिए। ये जो आपके हीरो सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, इन पे आप फोकस करिए, बहुत अच्छे से फोकस करिए। CBT 1 में आपको हेल्प करेंगे, CBT 2 में आपको हेल्प करेंगे। बहुत अच्छी जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपके जो कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर करिए, ठीक है, और साथ में जो है प्रैक्टिस करिए। बस इसमें आपको क्या करना है बच्चे, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। एक तो सारे के सारे PYQ एक बार ज़रूर जो है आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। 40 समथिंग इसमें क्वेश्चन पेपर हैं और सारे के सारे एक बार आपको जरूर सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज आप साइंस का अलग से मॉक टेस्ट दीजिए। आप जो है आपका साइंस में आप चैप्टर वाइज जो है मॉक टेस्ट दीजिए। उसके अलावा जो आपका ये मैथ्स है इसमें आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद आपका जो रीजनिंग है इसमें आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। और बाद में जब आपका ये मॉक टेस्ट वाला खेल खत्म हो जाए, उसके बाद में जैसे आपका एग्जाम आना है 75 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, फिर वैसे जो है आप लोग को मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और जो आपका 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इसे जो है इसकी तरफ मुंह मोड़ देना है, इसमें भी आपको ध्यान देना है, लेकिन किस तरीके से। इसमें बच्चे आपका करंट अफेयर, क्योंकि यहाँ पर वेटेज जो है वो करंट अफेयर का ज़्यादा रहता है। पिछले 1 साल का करंट अफेयर लगातार जो है किसी ना किसी माध्यम से, बहुत सारी क्विजेस आती हैं, फ्री में क्विजेस आती हैं, कहीं से कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी क्विजेस होंगी, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, पिछले 1 महीने का करंट अफेयर, एक महीने का अलग अलग करंट अफेयर, ठीक है। 1 महीना आपने जनवरी कर लिया, फिर आपने फरवरी कर लिया, फिर आपने दिसंबर कर लिया 2023 का। तो पिछले एक साल का जो है आप लोगों को क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। सारा का सारा जो खेल है यहाँ पे वो टाइमिंग का है, ठीक है, स्पीड का है। और स्पीड बढ़ाई
लगाइए और खूब सारे प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है खूब सारे एमसीक्यूज़ का जो है वो मिलेगा, ठीक है। खूब सारे एमसीक्यूज़ आप लोग कर चुके होंगे, तो जितना भी बच्चे आने वाला समय है उसे आप लोग को अपनी प्रैक्टिस पे देना है, अपने जो कॉन्सेप्ट है उन्हें जो है प्रैक्टिस के साथ साथ में उसे क्लियर करते जाना है, ठीक है। और 2-3 तरीके से जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। 2-3 तरीके से एमसीक्यू करने होंगे। आप सब्जेक्ट वाइज दीजिए, आप जो है चैप्टर वाइज दीजिए, उसके अलावा जैसा आपका कॉम्बिनेशन में पेपर बनता है उस तरीके से भी आपको जो है टेस्ट देना है, ठीक है। आप देखेंगे कि जब आप इतने सारे जो है मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, जब एग्जाम आपका नज़दीक आ जाएगा, जब एग्जाम की डेट आपकी आ जाएगी, तब आपका जो अभी ये जो लो कॉन्फिडेंस है कि वैकेंसीज तो बढ़ गई हैं, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, अभी तो मेरे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो मेरा ये नहीं हुआ है, मैं रीजनिंग मैं जो है जनरल अवेयरनेस कैसे करूँगा, मैं तो साइंस के स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो साइंस नहीं आती है, इस तरीके के बहुत सारे डायलेमा बच्चों के अंदर है, बहुत सारे सेल्फ डाउट बच्चों के अंदर है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए बच्चे। जितना भी समय आपके पास में बचा हुआ है उसे लगाइए, प्रैक्टिस में लगाइए, क्योंकि समय देखिए यहाँ पे अगर आपने ये वाला समय जो है वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने में लगा दिया ना, फिर जो है बाकी जो बच्चा है, जो दूसरा बच्चा है, वो आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि खेल मेन क्या है यहाँ पे, मैंने आपको कहा स्पीड का है, एक्यूरेसी का है, ठीक है। और स्पीड एक्यूरेसी आपकी चेक की जाएगी, और उसके लिए जो है आप क्वेश्चन भी देखिए, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो क्वेश्चन देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है टफ आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का जो है आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और जब सब्जेक्ट वाइज करेंगे, जब आप चैप्टर वाइज करेंगे, तो कोई चैप्टर आपका छूटना भी नहीं वाला है, ठीक है। जब चैप्टर नहीं छूटेगा तो ये कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा कि हाँ, मैंने रीजनिंग में सारे के सारे चैप्टर किए हुए हैं, मैंने साइंस में सारे के सारे चैप्टर किए हुए हैं। और जब भी करेंगे तो सिलेबस अपने पास में रखेंगे, जो आरआरबी एलपी का पिछली बार का जो सिलेबस है, इस बार का जो सिलेबस है, उसे अपने पास में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है बचे हुए समय में अपनी प्रैक्टिस को दीजिए, ठीक है। खूब सारे मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट देने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, हर एक तरीके से जो है आपको मॉक टेस्ट देनी है, ठीक है। करंट अफेयर में भी यही करिए, पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको देना है। 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस में स्टडी की लोड लेने की जरूरत है नहीं, और ना ही आपके पास में भी टाइम है इतना कि स्टडी का लोड आप लोग ले सके, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। अभी जो है खुद पे डाउट करने का टाइम नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपको ये बोलेंगे कि अरे अभी तो नहीं आने वाला है एग्जाम, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है बच्चे, ठीक है। तो अभी बहुत सारा टाइम में है हमारे पास में, अभी तो सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम है, फिर जाकर जो है 10 या 15 दिन बचे होंगे, फिर जो हम टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है। अगर आप लोग वो बच्चे हैं ना, एक तो वो बच्चे हैं जो कि काफ़ी समय से इसका इंतजार कर रहे थे, उनको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको सेल्फ डाउट है। वो तो 5,000 में भी खुश थे, वो 18,000 में भी खुश हैं, ठीक है। वो तो वो बच्चे हैं जो काफ़ी समय से इसका वेट कर रहे थे, वो हर तरीके से तैयार हैं। मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों से जो कि इस भर्ती में पहली बार जो है वो अपियर होने के लिए जा रहे हैं, जिनको इस भर्ती से ये थोड़ी सी उम्मीद है कि उनका कैरियर बन जाएगा, उनका भविष्य सुधर जाएगा, उनके घर की कंडीशन सुधर जाएगी। मैं उन बच्चों को जो है यहाँ पे एड्रेस कर रही हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सेल्फ डाउट नहीं रखना है, अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा करिए, जितना समय है। बाकियों की बातें मत सुनिए, एग्जाम नहीं होगा, ये होगा, अलाना फलाना जो भी बच्चे बोलते हैं, उस किसी भी बात पे जो है ध्यान नहीं देना है, बस अपनी जो फोकस है उसे बनाए रखना है, उस तरीके से जो है तैयारी में लगे रहना है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे, मेक इट इजी पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप लोग हमारे साथ में जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी एग्जाम डेट आने के बाद में लाइव प्रैक्टिस जो है हम लोग तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। वो हम भी करवाएंगे आपको, क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र जरिया है जो है इस पेपर को क्लियर करने का, ठीक है। तो मेक इट इजी लाइव क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन पे जब आप लोग जाएंगे, वहाँ पे जाकर के जो है आप लोगों को आरआरबी एएलपी CBT 1 इसके लिए नॉन टेक का, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा नॉन टेक ही है, तो नॉन टेक के लिए आपको एक फाउंडेशन बैच मिलेगा, जिसमें ऑलरेडी सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की क्लासेस नहीं है, लेकिन साइंस है आपका, रीजनिंग है आपका, और उसके अलावा मैथ्स भी है आपका, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में जो है आपका ये PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया गया है मटेरियल, ठीक है। और वो भी आपका करंट अफेयर्स का ज़्यादा है, ठीक है। स्टैटिक को जो है आपका उतना ही रखा गया है जितना कि आपका आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, मतलब ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो रखा है, बस यहाँ पे जो है हमने प्रैक्टिस सेशन जोड़ने हैं। जैसे ही आपकी डेट अनाउंस होती है, उसके बाद में जो है लाइव प्रैक्टिस जो है आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी, ठीक है। तो हमारे साथ में अगर जुड़ करके करना चाहते हैं, तो मेक इट इजी लाइव क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के जो है अपनी चीज़ें देख लीजिए। उसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अगर आप लोगों को बच्चे किसी प्रकार का मटीरियल चाहिए, ठीक है, मटीरियल इन द सेंस कि करंट अफेयर का अगर मटीरियल चाहिए, तो मेक इट इजी लाइव क्लासेस के भीतर अगर आप लोग जाएंगे, तो वहाँ पे जो है नॉन टेक की ई बुक्स, खास करके आरआरबी एएलपी के लिए सब्जेक्ट वाइज बनाई गई है करंट अफेयर की, ठीक है। जैसे कि आपके अवार्ड्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके लिए अलग बुक है, बुक्स एंड ऑथर
का प्रश्न आपका आता है उसके लिए अलग बुक है। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरआरबी एएलपी के लिए, उसका कंटेंट जो है आपको यहाँ इसके भीतर मिल जाएगा, वो आप लोग जो है पढ़ने में और लगा सकते हैं। और उसमें जो है आपका थ्योरी भी है, उसमें जो है आपका एमसीक्यू भी है, ठीक है। तो उस माध्यम से भी आप लोग अपना पिछला जो 1 साल का करंट अफेयर है उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, तो सेल्फ डाउट नहीं करना है, क्लियरिटी रखनी है कि मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है। किसी की बातों पर नहीं आना है, बस अपने हिसाब से देखिए, अपने उस पर चलिए, और जितना समय गंवा दिया है आपने कोई बात नहीं, जो समय आने वाला है बस उसका जो है सदुपयोग करिए, ठीक है। चलिए बच्चे, आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।